श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पर समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज की पावन सन्निधि में यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम अनवरत रूप से निरंतर चल रहा है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के एक ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिनके चिंतन में भारतीय संस्कृति और दर्शन के समेकित बिंबों का समवाय अहरनिश स्फूर्त होता रहता है। देह में रहकर विदेह की साधना के अभूतपूर्व प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री ने वीतराग साधना की अभिनव पद्धति से जन जन को परिचित कराया है। आप आत्म साधना के पथ के पथिक तो हैं ही, सामाजिक नव जागरण के प्रति पूर्ण रूप से चैतन्यता रखते हैं। ऐसे महनीय विशिष्ट गुणों से अलंकृत परम पूज्य मुनि श्री की दिव्य देशना के माध्यम से समीचीन सम्यक समाधान के माध्यम से पूरे देश विदेश में आपकी दिव्य देशना के माध्यम से माँ जिनवाणी दिग्गंत तक पहुँच रही है। आज के सम्यक समाधान में ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों को विधिवत रूप से रखने के लिए, संचालन के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों की ओर से प्रणति निवेदन करते हुए नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि हे पूज्य श्री सम्यक समाधान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्याम। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा जो आगमोक्त विधि से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किया जा रहा है, वह मात्र किसी प्रांत या किसी देश तक सीमित न रह के वह देश विदेशों में अनेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं द्वारा देखा जा रहा है और अनेक अबाल वृद्ध श्रावक श्राविकाओं देश के विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं और उन्हीं समीचीन प्रश्नों को यथा समय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से उनका सम्यक समाधान किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान
और आज का पहला समीचीन विकल्प प्राप्त हुआ है आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए तीव्र दर्शन की अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्पर सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने सोनंत समय सूत्र लिखा। यहाँ पर समय शब्द का क्या आशय है? समय किसे कहते हैं? समय द्रव्य है या पर्याय है? परम विशुद्ध कालांश का क्या तात्पर्य है? परम पूज्य गुरुदेव हमारे समस्त समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6 द्रव्यों की व्याख्या करते हुए 5वें अध्याय में जीव अजीव के अलावा अन्य शेष द्रव्यों की व्याख्या कर वहाँ विशेष रूप से अजीव द्रव्यों की व्याख्या करते समय आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं कालश्च, और उस कालस्य के उपरांत आचार्य भगवान ने सूत्र दिया सोनंत समय। यहाँ पर जो सोनंत समय शब्द दिया है या सूत्र दिया है, वहाँ आचार्य महाराज का अभिप्राय परिपूर्ण रूप से कालवाचक समय शब्द पे है। अगर हम शब्दशः अर्थ समझने लग जाए तो समय शब्द के कई सारे अर्थ हैं। समय यानी आत्मा भी होती है, समय यानी आगम भी होता है, और समय यानी काल भी होता है। पर उमा स्वामी महाराज ने 40 नंबर सूत्र में जो सोनंत समय कहा है, वहाँ पर उनका अभिप्राय कालवाचक समय से ही है। और यह समय उस काल द्रव्य की एक सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट है, जिससे कोई भी छोटा यूनिट या इकाई कालवाचक कोई भी द्रव्य के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर जो समय शब्द का जो प्रयोग किया है, वह काल द्रव्य के सबसे छोटे इकाई के रूप में ही आचार्य महाराज ने यहाँ पर ग्रहण किया। फिर जो आपका यह विकल्प था कि ये समय क्या है, तो ये समय काल को बताने वाली इकाई है, और काल एक स्वयं में द्रव्य है। ये इसलिए समझना आवश्यक है कि हमारे ही जैन धर्म के कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिन श्वेतांबर संप्रदायों में 2 मत वर्तमान में हैं। उन 2 मतों में से सैद्धांतिक मतों में एक पक्ष का मत यह है कि काल द्रव्य स्वयं में द्रव्य है, और दूसरा मत कहता है कि काल द्रव्य नहीं है, वह तो मात्र पर्याय है। उनके हिसाब से या उनके अभिप्राय से जो काल को द्रव्य ना मानकर मात्र पर्याय मानते हैं, उनका यह कहना है कि सूर्य, चंद्र, दिन, रात आदि के निमित्त से, जो जीव पुद्गल आदि के निमित्त से ही जो परिणमन हो रहा है, वही वास्तव में पर्याय रूप काल है। पर वास्तविकता यही है कि समय न द्रव्य है न पर्याय है। समय तो काल द्रव्य के वाचक, चाहे व्यवहार से आप पर्याय के दो, पर काल तो मूल रूप से द्रव्य ही है। और उस काल की जो सबसे छोटी इकाई और व्यवहार काल का, क्योंकि 2 प्रकार के काल की भी व्याख्या आचार्य महाराज कहते हैं। एक मुख्य काल द्रव्य जिसका लक्षण परिपूर्ण रूप से वर्तना मात्र है, और जो व्यवहार काल, घड़ी, घंटा, निमेष, समय आदि
उसके ही जो व्यवहार काल है उसके ही बहुत सारे छोटे बड़े भेद कहे गए। जो काल द्रव्य के विषय में जो द्रव्य कहा गया है उसके पक्ष में हमारे आचार्य महाराज दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि जो असाधारण और साधारण गुणों से युक्त होता है, जिसमें उत्पाद व द्रव्य युक्त से सत का लक्षण प्राप्त होता है, वही द्रव्य होता है। और काल द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य रूप सत प्राप्त होता है, और जो वर्तना हेतुत्व रूप असाधारण गुण और अचेतनत्व, अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व आदि साधारण गुण भी प्राप्त होते। इन सभी की बदौलत वह काल द्रव्य स्वयं में ही द्रव्य है और उसकी निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से ये समय, घड़ी, घंटा पर्याय रूप भी स्वीकार की जा सकती है। पर यह बात आप समझ लेना, काल तो द्रव्य है ही, और काल की छोटी इकाई पर्याय, सबसे छोटी पर्याय ही समय आचार्य भगवंत ने स्वीकार की। और उसके ही विषय में आचार्य महाराज 40 नंबर के सूत्र में कहते हैं सो नंत समया, उसका अर्थ है सहा अनंत समया। वह सहा यानी वह कौन, वह जो काल द्रव्य है वही काल द्रव्य अनंत समय वाला है। भले ही वर्तमान काल की अपेक्षा से काल एक ही समय है, पर अतीत अनागत कालों की जो समयों की संख्या है उसके अपेक्षा से वह अनंत स्वभाव रूप ही है। इसलिए अनंत कालाणु से ही वह बना है, इसलिए उसे सह अनंत समया, वह जो काल है वह अनंत समय बीते हुए और अनंत समय आने वाले की अपेक्षा से वह अनंत समयों से युक्त ऐसा काल द्रव्य है। और वह समय ही उस काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय या सबसे छोटी इकाई रूप में ही आचार्य महाराज ने उसे स्वीकार किया। और जो कालांश, परम विशुद्ध कालांश की जो बात की है, वह भी काल के ऐसे परम विशुद्ध समय को या परम विशुद्ध काल को ग्रहण किया है जो कि विशुद्धि के निमित्त बनते हैं। ऐसे उस समय के लिए कालांश ऐसा, क्योंकि काल का कोई भी अंश नहीं होता, सबसे छोटा ही, क्योंकि जो पंचास्तिकाय में शेष 5 द्रव्यों को तो समाविष्ट कर लिया है, पर जो यह काल द्रव्य है उसको कायवान नहीं होने के कारण उस पंचास्तिकाय में ग्रहण नहीं किया। पर फिर भी कालांश का मतलब क्या था? कालांश का मतलब किसी भी कालाणु का विभाजन नहीं है, क्योंकि वह कालाणु भी जैसे एक एक प्रदेश है, ऐसे ही एक एक प्रदेश ही कालाणु रूप विराजमान है। द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि एक एक खंडी प्रदेशा, एक एक प्रदेश में जो एक एक कालाणु विराजमान है, उनके ही समय की अपेक्षा से, व्यवहार काल की अपेक्षा से वह कालांश ऐसा संबोधन, ऐसा शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। सोनंत समया, यह शब्द सूत्र काल द्रव्य के ही विषय में दिया है कि ये काल द्रव्य जो है वह अनंत समय वाला है। समय यानी उस काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय, सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा यूनिट रूप में उस समय को ग्रहण किया है। और यह समय स्वयं में एक काल द्रव्य की व्यवहार रूप से पर्याय है और स्वयं में ही स्वयं की अपेक्षा से वह द्रव्य भी रूप कहे जा सकता है। इसलिए यह आपके लिए इतना संक्षेप में समाधान दिया। अगर विस्तार से समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि आदि आदि टीका ग्रंथों से आप इसका विस्तार और भी अच्छे रूप से समझ सकते हैं। शेष आप टीका ग्रंथों में देख लें। अगला विकल्प जयपुर राजस्थान से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पिछले दिवस महाराज जी जो आपने सम्मेद शिखर संबंधी समाधान दिया उसको सुनकर
बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर हमें भाव का अर्थ समझ में आया। हमारा अगला विकल्प यह है कि आहार दान में कारित का क्या तात्पर्य है, क्या उसमें पुण्य लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। में 3 शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। कृत यानी कोई भी कार्य स्वयं से करना, कारित यानी दूसरे से करवाना, और तीसरा जो कार्य कर रहा है उसके अच्छे विषय में उसकी प्रशंसा करना, यह अनुमोदना है। चाहे शब्दों से करे चाहे मन से करे, यह अनुमोदना ही कहलाई जाती। ये कृत कारित अनुमोदना का जो विषय है ये प्रत्येक कार्य में लगता है, चाहे वह पुण्य कार्य हो चाहे वह पाप कार्य क्यों ना हो। पुण्य पाप दोनों क्रियाओं में यह कृत कारित अनुमोदना का विषय प्रतिदिन और प्रति समय लगता है और इन तीनों से ही जीव को आश्रय होता रहता है। स्वयं करने से भी आश्रय होता है, दूसरा कर रहा है या उसको करने की हम प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं तो भी, और अनुमोदना करना यानी उसकी अनुकूल बात करना, यह भी परिपूर्ण रूप से पुण्य पाप के लिए निमित्तभूत हुआ करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं किसी व्यक्ति को मारता है या कोई सुपारी देकर मरवाता है या मारने वाले के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहा है, वर्तमान का जो न्याय है या न्यायालय है वहाँ इन तीनों को भी सजा दी गई है। ऐसे ही आगम में अच्छे बुरे कार्यों के कृत कारित अनुमोदना का फल बताया गया। सबसे उत्कृष्ट कार्य तो यही है कि व्यक्ति को दान देते समय, चाहे वह आहार दान हो या कहीं मंदिर आदि में दान देने की बात हो, वह परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने स्वयं के ही हाथ से देना होगा। कुछ दिन पहले सम्यक समाधान में हमने इस विषय में समझाया था कि व्यक्ति जो मंदिर में पूजा अभिषेक करवा रहा है या मुनिराजों को आहार दान दे रहा है, दिलवा रहा है, तो अगर वह उसकी शक्ति होने के बाद भी, अनुकूलता होने के बाद भी कारित यानी दूसरे से करवा रहा है तो उसको विशेष फल मिलने वाला नहीं है। दान का, पूजा का अगर विशेष फल चाहते हो तो हमें वह दान और पूजा आदि स्वयं के ही हाथों से करनी होगी, तो ही हमें विशेष फल मिलेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी दूसरे से नहीं करा सकते क्या, या ऐसा भी नहीं है कि हमारी शक्ति होने पर दूसरे से कराए। कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि चौके में आहार हो रहे हैं और व्यक्ति बाहर खड़ा होकर कहता है, हाँ हाँ मेरे तरफ से भी एक दे दो। ये बात समझ लेना, जिसके पास आहार दान करने की शक्ति नहीं है, जिसका कुल शुद्ध नहीं है, जिसका शरीर शुद्ध नहीं है, जो किसी बीमारी आदि विषमता से ग्रसित है, उन्हीं जीवों के लिए आचार्य भगवंत ने कारित और अनुमोदना कही गई है। पर जिसके पास शक्ति है, जो पंचेंद्रिय मनुष्य उच्च कुलीन, कुल में कोई दोष नहीं है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई शरीर में असाध्य का नहीं है, ऐसा व्यक्ति निर्ग्रंथ के हाथ पर कृत रूप यानी स्वयं के ही हाथ से ग्रास रखे, जिसकी शक्ति नहीं है, जैसे तिर्यंच है, कुछ नीच कुलीन है, ऐसे जीवों के लिए वह तो अनुमोदना का विषय लिखा है। या शक्ति नहीं है, फिर बहुत करने की शक्ति नहीं है, कुछ दूसरे से करा रहे हैं, समय नहीं है, तो विषमता में फिर भी कारित यानी दूसरे से करवाना या दूसरे को करने की प्रेरणा देना, ये सब कुछ कारित की कैटेगरी में, कारित के वर्ग में आता है। पर ये बात पुनः समझ लेना, जो फल तुम्हें स्वयं के हाथ से करने से मिलेगा वह पुण्य का आश्रय दूसरे के करने से या दूसरों को कहने से कदापि भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए
अगर आहार दान देना ही है तो स्वयं के ही हाथ से आहार दान करे। दूसरों के कराने से, दूसरों को कह के करवाने से वह फल हमें क्वचित कदाचित भी मिलने वाला नहीं है जितना स्वयं के शुद्ध भावों से देने का मिलेगा। क्योंकि उसने कैसा शोधन किया, कैसे ग्रास उस निर्ग्रंथ के हाथ पर रखे, किस प्रकार का आहार बना था, उन सभी के विषयों को समझकर ही उसका निर्णय किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए वास्तव में यही सम्यक समाधान ग्रहण करने योग्य है। जो कृत है यानी स्वयं के हाथ से दिया हुआ आहार दान ही पुण्य बंध के लिए, सातिशय पुण्य बंध के लिए कार्यकारी है। और जो कारित योग्यता होने पर भी, क्योंकि आगम में कारित और अनुमोदना की बहुत सारे दृष्टांत है। बंदरों ने अनुमोदना की थी, वह 4 तिर्यंसों ने अनुमोदना की थी, एक बालक ने अनुमोदना की थी, कारित करवाया था, अपने माँ से भी कहा था। धन्य कुमार की पूर्व पर्याय में, अकृत पुण्य के पर्याय में, पर वहाँ समझ लेना उनकी शक्ति नहीं थी, योग्यता नहीं थी, अनुकूलता नहीं थी, इसलिए उन्होंने कारित और अनुमोदना करके फल प्राप्त किया था। पर जिसके पास शक्ति है, योग्यता है, कुल आदि आदि सब कुछ योग्य है, वह अपने हाथ से ही आहार दे। अगर उसके पास शक्ति होने पर भी दूसरे से करा रहा है तो उसे उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस कारित को छोड़कर हम कृत की ओर बढ़े, स्वयं करे और करने के बाद फिर दूसरे से करवाए तो हमें और उसके भी पुण्य का कुछ अंश मिल सकता है। इसलिए कारित की जगह कृत करके ही हम अपने आहार दान के पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए संक्षेप समाधान था। प्रफुल्ल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरु भगवान, आपने जो ये सम्यक समाधान प्रारंभ किया है वह हम सुधी श्रावकों के लिए, स्वाध्यायी श्रावकों के लिए आपने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। भगवान, हमारा समीचीन विकल्प यह है कि मानव जीवन में एक जीव का जीवन यात्रा संयम पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात जीव को स्वर्ग की असंयम यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संयमी जीवन को असंयम में डालना यह किंचित भी उस संयमी का लक्ष्य नहीं है। जिस जीव ने रत्नत्रय रूपी संयम को धारण किया है वह नियम से और नियम से मोक्ष को ही प्राप्त करता है। पर जो ऐसा भी देखा जाता है कि रत्नत्रयधारी भी और सामान्य अनुव्रतधारी भी, सामान्य संयमी भी स्वर्ग में जाते हुए देखा जाता है और स्वर्ग में जाके असंयम से ही जीना पड़ता है। ऐसा क्यों? वास्तविकता में जो रत्नत्रय और संयम की महिमा बताई दी गई है, महाव्रत नियम से व्यक्ति को, जीव को भगवान सिद्ध अरिहंत ही बनाता है। पर फिर भी ऐसा देखा जाता है, यह इस कारण से है कि जो उस प्रमत्त अवस्था के साथ, अप्रमस्त अवस्था के साथ जो प्रमाद की प्रमत्त अवस्था थी, उस प्रमाद के निमित्त से जो उस रत्नत्रय की आराधना के समय में जो शुभ उपयोग हुआ था, उस शुभ उपयोग के निमित्त से ही जीव को स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है। यह किंचित भी ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग से या रत्नत्रय की आराधना से कदापि भी जीव असंयम रूप देव पर्याय को प्राप्त नहीं होता। पर आचार्य महाराज लिखते हैं, शुभोपयोग अयम अपराधा। अगर किसी का अपराध है तो उस शुद्धोपयोग के बीच बीच में या रत्नत्रय की आराधना करते हुए, महाव्रतों की आराधना करते हुए जो
क्वचित कदाचित कभी कभी हमारी जो शुभ उपयोग रूप परिणति होती है, उस शुभ उपयोग की परिणति से ही जीव स्वर्ग में पहुंचता है, पर उसका लक्ष्य किंचित भी वह देव पर्याय को प्राप्त करके असंयम को धारण करे ऐसा नहीं है। दूसरा कारण यह भी है, काल की अपेक्षा से जो जीव पंचम काल आदि कालों में जन्म लेता है, वह जीव कितनी ही आराधना करे, पर काल का ऐसा दोष है कि वह रत्नत्रय की आराधना के बावजूद भी सिद्धालय नहीं पहुंचता है। इसलिए उस काल को व्यतीत करने के लिए वह नरक, तिर्यंच आदि दुर्योनियों में, दुर्गतियों में ना जाकर जो अच्छी गति कहलाती है, ऐसे देवों की गति में जाकर उसको कुछ समय बिताना पड़ता है। पर यह बात भी समझ लेना, उसका उस रत्नत्रय की आराधना करने के पीछे यह कभी भी अभिप्राय नहीं था कि मुझे देव पर्याय प्राप्त हो। यह तो ऐसा नियोग मान लेना कि वर्तमान में मनुष्य पर्याय में भले ही जीव कितने ही संयम को प्राप्त करके, संयम धारण करके ही अपने अंतिम श्वासों को, सल्लेखना मरण को भी प्राप्त कर ले, पर कुछ समय तो उसे देव पर्याय में जाकर असंयमी बनकर ही रहना पड़ेगा। पर यह बात भी बहुत अच्छे से आपको आगम के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी कि जो भद्र जीव होता है, जो भविष्य में बनने वाला तीर्थंकर या आगामी काल में बनने वाले भगवान होते हैं, वे भले ही वहाँ जाकर संयम धारण कर पाए नहीं कर पाए, उनका नियोग संयम धारण करने का भले ही नहीं है, पर वे कभी भी असंयम रूप भोगों में परिणति नहीं डालते। वह देव बनकर भी, हाँ, कहने के लिए वह पर्याय भले ही असंयमियों की है, संयम प्राप्त करने की शक्ति भी उनमें नहीं है, पर वे जो भद्र जीव होते हैं, निकट निकट भव्य होते हैं, जो कुछ ही पर्याय में भगवान बनने वाले होते हैं, वे कदापि भी असंयमी पर्याय में जाकर भी असंयमी नहीं होते। वह वहाँ पर भी बैठे बैठे भगवान की अकृत्रिम जिनालय, जिन बिंबों की यात्रा करने में ही अपने समय को बिताते हैं। वे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते हुए, जहाँ परिग्रह से हीनता होती है, शरीर से हीनता होती है, जो विपरीत विपरीत जो विकार है, उन अब्रह्म आदि के विचारों से जो ऊपर ऊपर में कम होते जाते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में पहुंचते हैं। और जो अगले ही पर्याय में भगवान बनने वाला होता है, वह जीव तो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर भले ही कहने के लिए असंयमी पर्याय है, पर किंचित भी असंयम धारण, असंयम से वह नहीं जीता। 33 सागर के समय में परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र तत्वों की चर्चा करने में ही वह जीव अपने समय को व्यतीत करता है। इसलिए ऐसा एक नियोग मान लो कि जीव को मोक्ष प्राप्त करने से पहले कुछ समय उस असंयमी पर्याय को प्राप्त करना पड़ता है। पर असंयमी पर्याय तो प्राप्त हो सकती है, पर असंयमी बन के रहना है क्या, संयम की ओर बढ़ना है, ये जीव का स्वयं का क्षयोक्षम और स्वयं का उपयोग हुआ करता है। इसलिए सर्वथा हम ऐसा नहीं कह सकते कि संयम की जीवन भर यात्रा करके वह जीव असंयमी ही होगा। हाँ, असंयमी पर्याय होगी, संयम धारण करने की शक्ति जरूर नहीं है, पर अगर सच्चे भावों से, मन वचन काय से उसने जीवन भर अगर संयम धारण किया है, तो स्वर्गों की पर्याय को भी प्राप्त करके वह जीव नियम से वह अरिहंत भगवान की कृत्रिम चैत्यालय जिन बिंबों की आराधना करने में ही अपने समय को व्यतीत करता है। अन्य उसका समय भोगों में, परिग्रह जोड़ने में या अन्य किसी कार्य में वह होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पिछले संयम के संस्कार ही वैसे हुआ करते हैं। पर यह भी एक नियोग ही हुआ करता है कि उसे उस देव पर्याय को प्राप्त करके ही फिर आगे बढ़ना पड़ता है। काल की मर्यादा कह लो
या अन्य और भी बहुत सारे सैद्धांतिक कारणों को समझकर ही हमें उसका निर्णय करना होगा। इस प्रकार से आपका संक्षेप में सम्यक समाधान हुआ। इस तरह से आज के सम्यक समाधान में जो हमें ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए थे उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनीश्री के मुखारबिंद से हमें सुनने को मिली। यूट्यूब चैनल पर पट्टी पर जो नंबर चल रहे हैं और जो ईमेल चल रही है उस पर आप अपने समीचीन विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वो नंबर आपको हम बताना चाहेंगे। 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। सम्यक.समाधान@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर भी आप अपने विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करके भी आप इससे जुड़ें। साथ ही सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इस कार्यक्रम की अपडेट मिलती रहे। सुप्रभ उवाच सुन रहे सभी सुधी दर्शकों की ओर से परम पूज्य मुनीश्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनीश्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक आज के सम्यक समाधान को यहीं संपन्न करते हैं। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज की जय।